ईरान इस जंग को बहुत ही स्मार्टली खेल रहा है। उसे पता है कि मैं यूएस के साथ जीत नहीं पाऊंगा। यूएस जिस जिस कंट्री की मदद करता है, जहां पर वो अपनी मिलिट्री बेस बना के रखा है, उसको अगर मदद करेगी तो ईरान इतनी भी सही तरीके से जीत नहीं पाएगा। उसको पता है, इसलिए वो उस सारी कंट्रीज की जो बड़ी बड़ी सेक्टर है, मतलब ऑयल सेक्टर या और भी जितने भी चीजें हैं, उन सारी चीजों के ऊपर मिसाइल गिरा रहा है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ईरान उन सारी कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर वार करना चाहता है। अभी यूएई दुबई के अंदर वो ऑयल सेक्टर के ऊपर मिसाइल गिराया। यूएस की रेडर रखा था जो कि लगभग 1 या 2 बिलियन डॉलर्स की थी, और जिस ड्रोन से उस रेडर को तबाह किया गया, उस ड्रोन को रेडर डिटेक्ट ही नहीं कर पाया। ईरान अपनी जो 20-30 थाउजेंड डॉलर की जो ड्रोन है, जो मिसाइल है, वो सारी छोड़ रहा है, जो एक मिनिमम बैलेंस की है। बट यूएस जो इतनी बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उसकी मिसाइल की प्राइस लगभग 1 मिलियन 2 मिलियन इसके आसपास बताया जा रहा है। तो ये एक साइड से यूएस की इकोनॉमी के ऊपर भी वार किया जा रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मोज भी बंद करवा दिया, जहां से पूरी ऑयल की लगभग 20% ऑयल गैसेस निकलती है। इंडिया का भी लगभग 50% के आसपास कुछ स्टेट ऑफ हॉर्मोज की साइड से गुजरती है, और ईरान पूरी तरीके से उसको बंद नहीं करा। ईरान ने क्या किया कि अगर तुम यहां से गुजरोगे तो हम तुम्हारे ऊपर मिसाइल गिराएंगे। कोई कंपनी अपनी मिलियन बिलियन डॉलर की शिप खोना नहीं चाहता। जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इंश्योरेंस देगा नहीं अगर इस तरीके का कोई नुकसान हुआ, और कोई भी कंपनी अपनी हिम्मत दिखा के आगे नहीं आएगा, क्योंकि कौन अपना नुकसान झेलना चाहता है बताओ। कोई भी कंपनी 1 बिलियन डॉलर की नुकसान नहीं झेलना चाहेगा। 1 बिलियन डॉलर कोई कम नहीं होता, तो बेकार रिस्क लेके वो जाना भी नहीं चाहता। इंडिया पर भी ऑयल की प्राइस बढ़ने की बात चल रही थी, गैस की प्राइस बढ़ने की बात चल रही थी, बट रसिया तो हमारे लिए है ही, वहां से ऑयल वगैरह मिल जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी इंडिया पे। बट सिर्फ यहाँ पे ऑयल की बात नहीं है, और भी बहुत सारी चीज जो उस साइड से गुजरता है, जो सिर्फ उस साइड से गुजरता है, उन सबको रोक दिया जाएगा। ना वो हिम्मत दिखा के आगे जाएगा। बहुत सारी सिप जो नेवी में काम करता है, उनकी मैं वीडियोस देख रहा था। 3-4 दिन से वो वहां पे रुके हैं। अब घर वापस जा पाएगा नहीं जा पाएगा नहीं बता सकते वो लोग। Attention all ships, attention all ships, attention all ships. This is Sepah Navy. No ship in every type is not allowed to pass from Strait of Hormuz till next notice. तो यहाँ पे सिर्फ ईरान, इसराइल और यूएस की जंग नहीं है, सारी कंट्रीज की जंग है। और ये चीज अगर चलता रहा कंटिन्यू, तो सारी कंट्री में दिक्कत आ जाएगी।